आपने इंसानों को इंसानों से प्यार होते देखा होगा और इंसानों का इंसानों से लगाव आपने देखा होगा, लेकिन किसी पक्षी का इंसान के प्रति प्यार आपने नहीं देखा होगा। अमूमन जो तस्वीरें आपने कभी देखी भी होगी तो वो बिल्कुल आज की तस्वीरों से हट कर रही होंगी। मामला कुछ ऐसा है कि एक सारस पक्षी, जो कि उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी होता है, उसको एक युवक से प्यार हो जाता है और प्यार भी ऐसा होता है कि पक्षी उनको छोड़ने का नाम नहीं लेता। जहाँ कहीं भी वो जाते हैं उनके साथ, उनके पीछे पीछे वो पक्षी चला जाता है। नमस्कार, मैं हूं आर.के. निषाद और आप मेरे साथ देख रहे हैं दर्शक न्यूज़ 24। बता दें कि आज हम उत्तर प्रदेश के अमेठी ज़िले के एक छोटे से गांव में मौजूद हैं। यहां पर आज हम आप लोगों को प्यार की एक बेमिसाल तस्वीर दिखाने वाले हैं। अमूमन आप लोग देखते चले आए होंगे इंसानों का प्यार इंसान से और तमाम ऐसे प्यार जो आप निरंतर देखते रहते होंगे, लेकिन आज की जो प्यार की तस्वीर हम आपको दिखाएंगे उसको देखने के बाद आप हताहत हो जाएंगे। आपके मन में कौतूहल का विषय ज़रूर उत्पन्न होगा। बता दें कि आज की तस्वीर कुछ ऐसी होगी कि एक युवक हैं और उनको सारस पक्षी, यानी कि उत्तर प्रदेश का जो राजकीय पक्षी है सारस, उससे प्यार हो जाता है। और कहानी क्या है इसको अभी हम जानने का प्रयास करेंगे। और बता दें कि प्यार भी इतना अगाध होता है कि वो दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। अगर वो कहीं जाते हैं तो सारस उनके बिना अधूरा है, और अगर सारस कहीं इधर उधर हो जाता है तो वो उनके बिना अधूरे हैं। इनकी जो प्रेम कहानी है वो काफ़ी अलग है। तो हमारे साथ वो शख्स मौजूद हैं, आइए उनसे बातचीत करते हैं कि दरअसल इस कहानी की शुरुआत कहाँ से होती है, कैसे होती है, और इतना ज़्यादा जो इनका प्यार है, लगाव है, वो कहाँ और कब कैसे होता है। और बता दें कि इस वक्त ये मामला सुर्खियों में, सोशल मीडिया से लेकर बड़े बड़े न्यूज़ नेटवर्कों तक ये मामला ट्रेंडिंग बना हुआ है और इस वक्त काफ़ी जमकर वायरल हो रहा है ये तस्वीर। और यहाँ तक कि भारत ही नहीं, भारत के अलावा विदेशों में भी काफ़ी पसंद की जा रही हैं ये तस्वीरें। तो हमारे साथ वो शख्स हैं, आइए देर न करते हुए इनसे पहले बातचीत करते हैं, फिर हम आपको सारस पक्षी के सारे क्रियाकलाप दिखाते हैं। क्या शुभ नाम हो भैया? जी, मेरा नाम मोहम्मद आरिफ है। मोहम्मद आरिफ। तो आरिफ भैया, जो मामला इस वक्त ट्रेंडिंग में चल रहा है आपका और सारस पक्षी के प्यार का, तो ये कहानी कहाँ से शुरू होती है? ये दरअसल 1 साल पहले की बात है। जब हम अपने खेत गए हुए थे, वहाँ पे घायल अवस्था में मिला था। इसका पैर एक टूटा हुआ था, राइट साइड वाला। अच्छा। तो इसको काफ़ी ब्लीडिंग हो रही थी। तो उसके बाद हम इसको अपने घर लेकर आए। घर ला के देसी इलाज घर में किए इसका। तो जब 1 महीने बाद इसका पैर सही हुआ तो हमको ये उम्मीद थी पैर सही होने के बाद जब ये उड़ने लगेगा तो ये वापस चला जाएगा जहाँ से आया, अपनी परिवार में साथ। पर ऐसा हुआ नहीं, ये मेरे साथ ही रहने लगा। तो इतना साथ रहने लगा कि जब मैं बाइक से जाता हूँ जहाँ, वो मेरे साथ साथ जाता है, मेरे ऊपर उड़ के। जब मैं वहाँ से वापस आता हूँ तो उसके बाद साथ वापस उड़ के आता है। जब मैं खाना खाता हूँ तो मेरे साथ मेरे प्लेट में खाना खाता है। जब मैं नहाने जाता हूँ तो मेरे बाथरूम के बाहर खड़ा रहता है। अब समझ लीजिए आप कितना लगा होगा। यानी कि इंतजार करता रहता है, आपकी हर प्रतिक्रिया का इंतजार करता रहता है कि कब आरिफ भाई हमारे सामने होंगे। जी, जैसे जैसे हम करते हैं वैसे वैसे फॉलो करता रहता है जी। अच्छा, अगर मान लीजिए कहीं आपका आना जाना होता है तो उस समय क्या माहौल रहता होगा? जी, जैसे हमको कहीं दूर आना जाना होता है तो हम अपनी बाइक किसी अदर पर्सन से मंगा के तो घर के पीछे वाले गेट से हम निकल जाते हैं। अदर पर्सन से ला के रोड पे हमको दे देता है, हम चले जाते हैं। इसको जानकारी नहीं मिलती। दरअसल इसको लगता है ऐसा कि जब जानकारी इसको होती होगी शायद घर में नहीं है, बहुत देर हुआ बाहर नहीं निकले, तो ये जहाँ जो हाईवे रोड गया है, हाईवे रोड से जो मेरे घर के लिए मेरी रोड आया है, उसी रोड के जाके चौराहे पे खड़ा हो जाएगा। जब मैं शाम को वापस आऊँगा तब ये मेरे साथ वापस आएगा। अगर ज़्यादा रात हो गई, मैं वापस नहीं आ रहा हूँ, तो शाम होने से पहले घर चला आएगा फिर। अच्छा, तो आरिफ भाई करते क्या हैं? जी, हम खेती किसानी करते हैं, घर ही में रहते हैं। मेरे पास एक कंबाइन मशीन है, तो धान गेहूँ काटने वाली, वही चलवाते हैं सीजन अपने लोकल में। बाकी घर ही पे रहते हैं हम। वैसे मूलतः आपका काम किसानी से संबंधित? जी, किसानी से। तो क्या आपके दिमाग में कभी ऐसा कुछ आया था कि आप इतना ज़्यादा पॉपुलर हो जाएंगे और इतने दूर दराज से लोग चलकर आपके पास आएंगे और इतनी ज़्यादा प्रतिष्ठा और सम्मान आपको मिल पाएगा? कभी आपने इसकी कल्पना की थी? नहीं, ऐसा तो हमने कभी नहीं सोचा था कि इतने ज़्यादा पॉपुलर हो जाएंगे या ऐसे मतलब कि दूर दराज से लोग आएंगे हमसे मिलने के लिए। ऐसा तो कभी नहीं सोचा था। हमने तो एक इंसानियत के नाते, घायल पक्षी पड़ा था तो इंसानियत के नाते उसको लेकर आए, जो हमसे हो सका वो किया। आरिफ भाई, जैसा कि आप दिन प्रतिदिन तस्वीरें कुछ ऐसी देखते होंगे कि ऐसे मामले देखने को मिलते हैं जो कि प्यार को भी शर्मसार कर देते हैं। यहीं पर जो है लोग बाग प्यार शब्द के नाम को धूमिल करते नज़र आते हैं।
लेकिन अगर बात करें आपकी, तो आपके प्रति जो है, जो सारस पक्षी का प्यार है, जी जी। तो क्या लगता है कि ये अकल्पनीय है? अकल्पनीय तो है ज़रूर, क्योंकि ये जो है पूरे वर्ल्ड का एक ऐसा पक्षी है, सबसे भारी पक्षी यही उड़ने वाला होता है। जी, जी। जो शतुरमुर्ग होता है बड़ा तो होता है पर वो उड़ता नहीं है। उड़ता नहीं है। हाँ, वर्ल्ड का सबसे बड़ा पक्षी उड़ने वाला। और रही दूसरी बात प्यार की, तो प्यार में जो लोग ऐसा करते हैं तो इंसान होकर वो इस पक्षी से सीख लेना चाहिए उनको। बिल्कुल बिल्कुल। और वहीं पर आरिफ भाई, अगर हम बात करें तो बहुत सारे ऐसे मुद्दे आप निरंतर देखते होंगे कि आए दिन लोग बाग तमाम तरह के धर्म, आस्था और जाति पात मज़हब में उलझे हुए होते हैं। जी जी। और वहाँ पर लोगों को कभी ये नहीं समझ में आती कि प्यार, यानी कि प्यार शब्द भी कोई होता है, हमें प्यार से रहना चाहिए। लेकिन आपने एक मिसाल पेश की है कि पक्षी के प्रति आपका इतना बड़ा अगाध प्रेम जो है वो हो जाता है। तो इस प्रेम का मैसेज क्या देना चाहेंगे आम लोगों को, आप जो आपको देख रहे हैं? हम उनको ये बताना चाहते हैं, जिस धर्म से हम आते हैं, हमारे नबी की ये सुन्नत है कि जो है वो एक दूसरे को प्यार के लिए बताते हैं। ये नहीं कि जो है मतलब कि किसी से नफ़रत करना नहीं सिखाते। बाकी जो है हमने सामने पेश ही किया है। अच्छा। जी जी। तो आरिफ भाई, जिस समुदाय से आप आते हैं उसको काफ़ी कट्टर माना जाता है। जी जी। तो आपको क्या लगता है, आपने एक बहुत ही अनोखी मिसाल आपने पेश की है प्यार की, कि लोग बाग कट्टर मानते हैं। तो क्या अब के बाद लोगों को क्या मैसेज जाना चाहिए? उनको इससे सीख लेनी चाहिए। क्या जो है, जो रही खाने की बात, मीट मछली, तो उसको मतलब हर व्यक्ति खाता है, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो। ऐसे कोई बात नहीं, सिर्फ मुस्लिम ही मीट खाते हैं, सब लोग खाते हैं, हिंदू भी खाते हैं, मुस्लिम भी खाते हैं। और रही इंसानियत की बात, तो हमने इसको इंसानियत की तरह से मतलब जो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि इंसान का, तो कोई बीमार है, कुछ है, जैसे इसका पैर टूटा हुआ था, इंसानियत के नाते जो हमसे हो सका वो किया। उसके बदले में वो हमको इतना प्यार दे रहा है कि आप लोग देख ही रहे हैं, लोग कहाँ कहाँ से मिलने आ रहे हैं। बता दें कि बहुत ही अजूबा प्रेम है आरिफ भाई का और सारस के बीच का। ये दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। और प्रेम कहानी इनकी कुछ ऐसी है कि एक घायल अवस्था में इनको सारस पक्षी मिलता है, जो कि उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी है। और उस घायल अवस्था में आरिफ भाई उसको उठा कर लाते हैं। उसकी एक टांग टूटी हुई होती है। आरिफ भाई एक प्रकार से मतलब कि प्राकृतिक तौर पर कहीं बाहर नहीं ले जाके, है ना? जी नहीं, बाहर नहीं, यानी कि घर में ही रख के उसका इलाज करते हैं। और इलाज के बाद पक्षी धीरे धीरे ठीक होने लगता है। और ठीक होने के बाद आरिफ भाई के मन में ये चल रहा था कि इसको ठीक करके हम छोड़ देंगे तो ये अपने गंतव्य की ओर प्रस्थान कर जाएगा। लेकिन हुआ उसका बिल्कुल विपरीत। सारस पक्षी को आरिफ भाई से हो गया प्यार। फिर वो आरिफ भाई को छोड़ नहीं पाया और आरिफ भाई उसको नहीं छोड़ पाए। यही है आरिफ भाई। जी, जहाँ छोड़ने की बात रही, जहाँ तक जब हम इसको लाए थे, इसकी वो हालत थी, काटने की अवस्था में था ही नहीं, क्योंकि बहुत इसकी ब्लीडिंग हो चुकी थी, ये बिल्कुल पस्त पड़ गया था। तो हम इसको लेकर आए नहीं, काटने के डर हमको भी लगा रहता, हो सकता है काट ले, इतना बड़ा पक्षी है, इतना बड़ा इसका मुँह है, तो इसलिए फिर हम उसको वो उतनी अवस्था में काटने का था नहीं था, हम डर तो लग रहा था, पर हम इसको ले आए। ले आने के बाद इसका पैर टूटा हुआ था, तो हम इसको घर लेकर आए। जब इसका इलाज करना चालू किया धीरे 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 धीरे, तो 1 महीने लग गए लगभग रिकवर होने में, 1 से 1.5 महीने। तो जब ये, क्योंकि ये पक्षी जो है जैसे एरोप्लेन उड़ता है तो पहले रनवे पे दौड़ता है, उसके बाद ऊपर उड़ता है, और जब उतरता है तो रनवे पहले दौड़ता है, तो उसके बाद लैंड करता है। तो फिर इसकी कहानी वैसी है बिल्कुल, क्योंकि इसका पैर टूटा हुआ था, जब तक दौड़ेगा नहीं तब तक उड़ नहीं पाएगा ये। तो इसीलिए जब 1-1.5 महीने बाद इस पैर इसका रिकवर हुआ, तो उसके बाद ये फिर जब उड़ना चालू किया, आना जाना चालू किया, तो हमको लगा कि अपने परिवार के पास से वापस चला जाएगा फिर। पर ऐसा हुआ नहीं। हम चाहते थे चला जाए अपने परिवार के पास, अपने लोगों के बीच में रहे, पर ये गया नहीं, ये मेरे साथ रहने लगा। तो आरिफ भाई, कभी ये पक्षी आक्रामक भी होता है? कभी नहीं होता है, पर मेरे साथ नहीं होता कभी। आपके साथ? जी, आप कभी नहीं हुआ। आपके प्रति इसका प्यार कैसा है, थोड़ा सा एक्सप्लेन करें दर्शकों के सामने। जैसे हम कहीं बाहर चले गए रहे, वापस आए उसके बाद वहाँ से शाम को, तो हमको देखने के बाद ऐसा रिएक्ट करता है, ऐसे ऐसे पंख करके उड़ने लगता है। जी जी, वो ऐसे ऐसे चोंच हल्का हल्का मारता है प्यार से। वो इतने आसानी से मारता है कि लगेगा फिर कुछ नहीं मालूम पड़ेगा। तो उसके बाद फिर इधर उधर दौड़ेगा मेरे चारों तरफ, जैसे मैं खड़ा हो जाऊँ मेरे इधर से निकलेगा उधर जाएगा, इधर ऐसा रिएक्ट इसका रहता है। अच्छा। तो सुना आप लोगों ने कि
वही पक्षी आरिफ भाई से इतना प्यार करता है कि आरिफ भाई जब कभी बिना बताए उसको घर से बाहर चले जाते हैं, तो जैसे वो उनकी घर वापसी होती है तो वो अपना गुस्सा जाहिर करता है, अपनी नाराज़गी जाहिर करता है और आरिफ भाई को संकेत देता है कि हम आपसे नाराज़ हैं, हम आपसे गुस्सा हैं। तो ये है एक पक्षी और एक इंसान के बीच की प्रेम कहानी, और अभी हम आपको दिखाएंगे वो वहाँ पर है। आरिफ भाई ये बुलाने से आ जाता है, बुलाने से आ जाएगा, पर इतने लोग की भीड़ है यहाँ, इसलिए डर रहा है वो। तो अभी कुछ लोगों को मैं थोड़ा सा कहूँगा पीछे जाएं, शायद ये आए जो है, या आरिफ भाई थोड़ा सा किसी को कहिए इधर ले आएँ, या तो हाँ आप ही लेके आइए। तो ये आप देख पा रहे होंगे ये आरिफ भाई जा रहे हैं, और कैमरामैन से कहूँगा थोड़ा सा तस्वीरें जूम करके दिखाएं। आरिफ भाई जा रहे हैं सारस के पास, और वो इस वक्त जो है यहाँ पर काफ़ी लोग मौजूद हैं, तो लोगों की चहलकदमी से थोड़ा कौतूहल होकर या हताहत होकर जो है उधर घूम रहा है, और अभी आरिफ भाई उसको लेने जा रहे हैं। तो हम जैसे इधर लेके आते हैं तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं कि आरिफ भाई के प्रति कितना अगाध और कितना निश्चल प्रेम है इन दोनों का। ये आप देख पा रहे होंगे वो उधर से आरिफ भाई लेकर आ रहे हैं। और बता दें कि इन दिनों सोशल मीडिया से लेके बड़े बड़े न्यूज़ चैनलों तक काफ़ी ट्रेंडिंग में बना हुआ है यह मामला, और यह खबर सुर्खियों में बनी हुई है और काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रहा है यह मामला। बता दें कि अपने भारत ने अपितु कई देशों में ये खबर काफ़ी पसंद की जा रही है, और ये आप देख पा रहे होंगे ये आरिफ भाई लेकर आ गए। ये है वो सारस पक्षी, आप देख पा रहे होंगे। देखिए किस तरह से रिएक्ट कर रहा है आरिफ भाई के प्रति, ये नहीं कि इसका लगाव सिर्फ आरिफ भाई से, आरिफ भाई जो चाहेंगे वो ये करेगा, ये आप देख पा रहे होंगे। तो ये है तस्वीरें एक सारस पक्षी की और एक इंसान के प्रति, यानी कि आरिफ भाई के प्रति जो उनका अगाध प्यार है, निश्चल प्यार है, वो आप तस्वीरों में देख पा रहे होंगे किस तरह से इतने बड़े बड़े पंख है। आरिफ भाई इसकी लंबाई औसतन कितनी होगी अंदाजन? 4.5 फीट के करीब होगी। 4.5 फीट होगी। जी जी, ये आप देख पा रहे हैं। अभी ऐसे करेंगे तो ये आपके बराबर हमें लगता है हो जाएगा, अगर गर्दन ऊपर करेंगे। अच्छा, 4.5 फीट के करीब ही होगा। इसका वेट लगभग 5 से 7 के बीच में होगा। 5-7 किलो। जी जी। अरे भाई वहीं पर जैसे कि लोग बाग जो है ऐसे पक्षियों के प्रति जी जी काफ़ी क्रूरता दिखाते हैं, या इतना ज़्यादा प्रेम जो आपने मिसाल पेश की, इतना ज़्यादा प्रेम, तो ऐसे लोगों को क्या कहना चाहेंगे आप? लोगों को पक्षियों से प्रेम करना चाहिए हमारे हिसाब से, क्योंकि ये फीलिंग इंसानों की समझते हैं। हाँ हाँ, अब चाहे दूसरे की ना समझते हो, पर ये मेरी समझता है। जी जी। और ऐसे नहीं करना चाहिए। हाँ। और जो लोग ऐसा सोचते हैं, जो मतलब कि ये इस सारस पक्षी से सीख लेना चाहिए उनको। बिल्कुल बिल्कुल। और बता दें कि एक चीज़ तो आप लोग जान लीजिए कि जिस तरह से इस पक्षी का लगाव है आरिफ भाई से, वहीं पर अगर बात करें तो यह अपने राज्य का राजकीय पक्षी है। सबसे बड़ी बात तो ये होती है कि एक युवक किस तरह से अपने राज्य के राजकीय पक्षी को संरक्षित किए हैं और किस तरह से उसको लाड प्यार दे रहे हैं और काफ़ी अच्छी तरीके से उसको जो है देखभाल कर रहे हैं। तो आप देख पा रहे होंगे तस्वीरों में, यही है वह सारस पक्षी, और बेहद खूबसूरत और बेहद प्यारा पक्षी है। और बता दें कि जिस वक्त यह आरिफ भाई को मिला था उस वक्त इसकी दशा काफ़ी दयनीय थी, यानी कि घायल अवस्था में मिला था यह, कि कोई कारण रहा होगा, या तो फिर किसी पक्षी ने इस पर हमला किया रहा होगा, या तो फिर कोई कारण हो सकता है आरिफ भाई। जी जी, अब हमको तो पता नहीं, पर इसका एक पैर टूटा हुआ था बिल्कुल। लगभग कितने दिनों तक इलाज चला आपके द्वारा? लगभग 1.5 महीने तक चला था। 1.5 महीने? जी, 1.5 महीने तक, लगभग 1.5 महीने के इलाज के बाद ये मतलब अपने पैर पे खड़ा होने लगा था फिर। अच्छा अच्छा जी, वो उसके बाद 10-15 दिन बाद धीरे धीरे दौड़ने लगा था, फिर वो उड़ने भी लगा तो था। फिर जब जैसे ठीक हो गया होगा आरिफ भाई, तो उस समय आपने इसको जो है ले जाने की कोशिश की होगी कि हम इसको वातावरण में छोड़ दें, खुले वातावरण में? नहीं, वो तो खुला तो पहले से था, बंद कभी हमने किया नहीं इसको। अच्छा, अच्छा। अगर इसको हम बांध के रखते या किसी कमरे में कैद करके हम छोड़ते तो चला जाता फिर, क्योंकि ये आज़ाद है, बंद नहीं होता, ये आज़ाद है, अपने मन से जहाँ दिल करता है वहाँ जाता है, जब मन करता है खाता है, जब मन करता है जाता है, कोई दिक्कत नहीं। अपने ये दोपहर में कभी कभी चला जाता है अपने परिवार से मिलने। दूर हमने कई बार देखा है इसी तरह कई पक्षियों के साथ इसको झुंड में देखा हमने, 20-25 साल के साथ ये भी रहता है जाके कभी कभी। हाँ, पर शाम होने से पहले वापस घर लौट आता है। जी जी। और आपके परिवारजनों के प्रति इसका प्यार कैसा है? परिवारजनों के प्रति प्यार इसका मतलब कि ये सिर्फ हमको मानता है, और जो लोग इसके ज़्यादा करीब जाते हैं या मैं इसके करीब में खड़ा रहता हूँ, कोई मेरे पास ज़्यादा आने की कोशिश करता है, ज़्यादा नज़दीक क्लोज आता है, तब फिर काटने दौड़ता है। अच्छा, कभी आप पर कोई अटैक करे, आपको कोई परेशान करे और ये देख रहा है, तो उस समय इसका रिएक्शन क्या होगा? ये फिर काटने दौड़ता है, ये भी अटैक करता है। जो आपको परेशान करने की कोशिश करे उसको काटेगा? जी, वो भी काटने दौड़ता है फिर। क्या बात है, मतलब कि बहुत ही अजीबो गरीब कहानी है। और बता दें कि आरिफ भाई जैसे लोग जिनके अंदर मानवता,
इतनी ज़्यादा कूट कूट के भरी है कि इंसान तो भले ही न समझ पाए, लेकिन एक पक्षी समझ सकता है कि उनके प्रति किस तरह से निश्चल प्रेम और किस तरह से अगाध प्रेम की भावना उनके अंदर है। और बता दें कि तस्वीरें अभी हम आपको दिखाएं, कैमरामैन से कहें थोड़ा इधर की तस्वीरें दिखाएं। इसी तरह प्रतिदिन दूर दराज से लोग बाग चलकर आरिफ भाई से मिलने आते हैं और सिर्फ यह देखने आते हैं कि दरअसल वह सारस पक्षी जो इस वक्त इंटरनेट पर छाया हुआ है और जो आरिफ भाई हैं उनके प्रति जो सारस पक्षी का अगाध प्रेम है, वो देखने के लिए लोग बाग यहाँ पर रातों दिन मौजूद होते हैं और दूर दराज से चलकर लोग बाग यहाँ पर आते हैं। अभी तक आरिफ भाई कहाँ से लोग बाग आ चुके होंगे आपके यहाँ? बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। कोई बता रहा मैं लखनऊ से आ रहा हूँ, कोई बनारस से, तो कोई गोरखपुर से, तो इलाहाबाद, कुछ लोग इंदौर से भी आए हैं। आरिफ भाई फीलिंग्स भी बता दीजिए। अब अंदर से खुशी होती है कि सब लोग पहले मजाक उड़ा रहे थे कि ये चिड़िया लेकर घूमते रहते हैं कि किसी दिन किसी की आंख पे मार देगी, ये होगा। इसी गांव में जानते हो आप, गांव में लोग किस्सा बोलते रहते हैं, पर इस सारस ने उन लोगों का मुंह बंद किया है। आज क्या कहना चाहेंगे उन लोगों को? उन लोग को इस सारस से सीखना चाहिए बस। तो सुना आप लोगों ने। अगर आरिफ भाई से कोई भी बात अगर आप पूछेंगे तो ये इनके लिए एक एग्जाम्पल बन गया है, इनके लिए नहीं अपितु पूरे विश्व के लिए, कि इंसानों को एक पक्षी से सीखना चाहिए कि पक्षी किस तरह से अपने मालिक के प्रति और अपने दोस्त के प्रति, मालिक कम दोस्त ज़्यादा, अपने मित्र के प्रति किस तरह से वफादार है। तो ये आप देख पा रहे होंगे तस्वीरों में। और आरिफ भाई बता रहे हैं, कैमरामैन से कहेंगे थोड़ा सा दिखाएं। ये आरिफ भाई का खेत है और पूरी फसल जो है ये आरिफ भाई की, ये आपकी पूरी फसल है? पूरी जितनी तो दिखाई दे इसमें इसी तरह निरंतर ये जो है जी इसी तरह घूमा चलता फिरता है यहाँ तक, और काफ़ी दूर तक जाता है, 2-3 किलोमीटर तक जाता है घूमने। और जब इसका दिल करता है दोपहर में, उसके बाद पर शाम होने से पहले वापस आ जाता है। तो अभी क्या मैसेज देना चाहेंगे? जैसे कि आपने बताया कि काफ़ी कठिनाइयाँ भी आपको झेलने को पड़ी, बहुत सारे लोगों ने आपका मजाक बनाया, मजाक उड़ाया कि पक्षी को पाल रहे हैं, और वहीं पर आज भारत ही नहीं बल्कि विदेशों तक में जो है ये आपकी खबर जो है चर्चे में है। जी। तो अभी तो मान लीजिए मैं ज़्यादा कड़वे सवाल आपसे नहीं कर सकता, वैसे शासन प्रशासन से अगर बात करें तो कुछ आपकी प्रतिक्रिया या फिर? शासन प्रशासन से अभी हमको कोई मतलब वो नहीं आया, मतलब कि शासन प्रशासन कोई दिक्कत नहीं है ना, कोई अभी यहाँ आया है। या कभी अगर मान लीजिए सरकार अगर चाहे कि हम इसको लेकर जाएंगे या, तो क्या आप दोनों जुदा हो सकते हैं? ये तो बहुत मुश्किल है ना? जी, वो नामुमकिन है। जी। क्या बात है। मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं किस तरह से बोलूं और किस तरह से अपने लहजे में जो है आप लोगों को बता पाऊं, और कुछ सोचता भी हूं तो वो दिमाग से हट जाता है, क्योंकि एक बार नज़र आरिफ भाई पर जाती है, फिर दूसरी बार नज़र इनके जो चहेते मित्र हैं यानी कि सारस जो हैं उन पर जाती है। तो मैं स्तब्ध रह जाता हूँ कि बोलूँ तो बोलूँ क्या। आरिफ भाई, क्या आपने इनका कोई नामकरण किया है? नामकरण नहीं किया, क्योंकि हमें जवानी में मिला था, नामकरण बचपन में होता है। हम तो जवानी में मिला था हमको। अच्छा। तभी प्यार से आप कुछ कहकर बुलाते होंगे? नहीं, हम तो ऐसे बुला लेते हैं, कुछ भी कहते हैं ऐसे, जैसे घर में रहता है। नाम वाम नहीं कोई। बेमिसाल दोस्ती है, और बता दें कि ये दोस्ती आजीवन अमर रहेगी और लोगों के लिए एक मिसाल रहेगी कि इस तरह की बेमिसाल दोस्ती आज तक किसी ने ना तो देखी होगी ना तो सुनी होगी। कि वहीं पर अगर बात करें तो लोग बाग ट्रेंड करते हैं, तमाम तरह की ट्रेनिंग देते हैं और उनकी दिनचर्या बनाते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो ये भी हम पूछ लेते हैं। अरे भाई, क्या आपने कभी इनको ट्रेंड किया है? नहीं, कोई ट्रेंड नहीं किया इसको हमने, बस ये जैसे जैसे हमको देखता गया वैसे वैसे फॉलो करता गया बस, और हमने उसको कुछ सिखाया नहीं है। और अरे भाई, बहुत बड़ा काम किया है आपने। आपको पता है कि ये अपने राज्य का राजकीय पक्षी है, राजकीय पक्षी संरक्षण आपने किया है। और जिस तरह से लोग बाग आप लोगों को देखते हैं या सोचते हैं आपके बारे में, तो वो तो मान लीजिए लोगों के लिए एक तमाचा है, एक सबक है। लेकिन वहीं पर सरकार से क्या गुजारिश होगी आपकी? अब हमारी गुजारिश सरकार से कोई नहीं, वो आप लोग कह सकते हैं, आप लोग करिए। बिल्कुल। हम भी चाहेंगे कि जिस तरह से दरिया दिली दिखाते हुए आरिफ भाई ने उन सारे लोगों को जवाब दिया है और उन सारे लोगों को प्यार की परिभाषा बताई है, प्यार की पराकाष्ठा क्या होती है वो इन्होंने व्यक्त किया है। तो हमारी तो गुजारिश यही है कि ये सम्मानजनक बात है कि एक राजकीय पक्षी को किस तरह से इन्होंने लाड प्यार से
पाला और आज उसकी पूरी देख रेख कर रहे हैं, उसका अच्छी तरह से जो है संरक्षण कर रहे हैं, तो बहुत बड़ी बात है। तो ऐसे में जो है हम उत्तर प्रदेश सरकार से गुजारिश करेंगे कि आरिफ भाई जैसे लोगों को सम्मानित तो ज़रूर करना चाहिए, और उस सम्मान में क्या होगा ये तो हम नहीं जानते, लेकिन हाँ ये जानते हैं कि सम्मान के हकदार हैं। कभी बड़े मंच से अगर आरिफ भाई जैसे लोगों को सम्मानित किया जाएगा तो उस समय हम लोग अपने आप को भी काफ़ी गौरवान्वित महसूस करेंगे, और हम लोग भी यह सोचेंगे कि हम लोगों के द्वारा की गई एक छोटी सी पहल बहुत अच्छी रही, सराहनीय रही। क्योंकि निरंतर खबरें हम दिखाते हैं, चाहे वो गली कूचे के हो, गलियारों की हो, या फिर कोई भी खबर आप XYZ उठाकर देख लीजिए, तमाम तरह खबरें हम चलाते हैं। लेकिन आज जो खबर हमारे सामने आई है, इससे बड़ी खबर तो हमने आज तक चलाई ही नहीं। तो हम तो यही गुजारिश करेंगे कि कभी ये खबर हमारी अगर उत्तर प्रदेश सरकार तक पहुँचे तो आरिफ भाई जैसे लोगों को सम्मानित किया जाए, क्योंकि इन्होंने एक राजकीय पक्षी को घायल अवस्था में उठाकर उसको नया जीवन दिया है, उससे दोस्ती की है, और साथ ही इस तरह से परवरिश जो है इन्होंने उसकी की है कि शायद कोई अपने बच्चे को भी इतना लाड प्यार नहीं देता होगा। और आज बता दें कि ये दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। अगर आरिफ भाई को कहीं जाना होता है तो सबसे पहले इस सारस पक्षी से इनको परमिशन लेनी होती है, और अगर ये इससे चुरा कर जाते हैं तो जब घर वापस आते हैं तो उस समय ये अपना आक्रोश व्यक्त करता है, अपना गुस्सा जाहिर करता है, नाराज़गी जो है व्यक्त करता है। आरिफ भाई इसका प्यार क्या आप एक्सप्लेन कर पाएंगे अपने प्रति? अभी हमको दिमाग में कुछ चलता होगा? दिमाग में क्या चलता है, हमको लगता है अपना जीवन साथी मान लिया है। जैसे ये कहानी की पक्षी की ऐसी कहानी है, जैसे कि ये कहते हैं कि जैसे इसका दूसरा जोड़ा अगर किसी कारणवश उसकी डेथ हो जाती है, जी। तो ये थोड़े दिन बाद ये अपना पानी पीना त्याग देता है। हाँ। उसके कुछ दिन पश्चात ये अन्न खाना त्याग देता है। उसके फिर प्राण अपने त्याग देता है। तो ऐसे हमने गूगल पे थोड़ा सर्च किया था अभी बाद में। ये बात हकीकत है, क्योंकि ये दोनों अलग नहीं रह सकते। जी अलग नहीं रह सकते। इसीलिए फिर हमने गूगल पे थोड़ा जब सब लोग आने लगे तो हमने अध्ययन किया, तो उस पर पता चला कि जो है ये मतलब अगर किसी को साथ ऐसे रह रहा है तो समझ लो उसको अपना जोड़ा मान चुका है। तो कहीं ऐसा तो नहीं आरिफ भाई कि कोई पिछले जन्म का कोई रिश्ता नाता रहा हो, या आप मानते हैं इस बात को या नहीं? क्योंकि इस तरह से अचानक प्यार हो जाना एक पक्षी को इंसान के प्रति, और फिर इस तरह का निश्चल और अगाध प्रेम, ये कुछ हजम होने लायक बात नहीं। तो आपको क्या लगता है, आप उस बात पे जाना चाहेंगे कि कभी हो सकता है पूर्व जन्म का कोई रिश्ता रहा हो सकता है, होने को तो कुछ भी हो सकता है, पता नहीं, सब ऊपर वाली की मर्जी है, पता नहीं। तो इसका रिएक्शन देखकर आपको क्या फील होता है? ये तो मेरे परिवार के सदस्य जैसा, एकदम फैमिली जैसा है। जैसे घर में 5 लोग तो छठवा ये है। अगर आपके घर का कोई बच्चा या कोई भी व्यक्ति अगर इसी शरारत को थोड़ा सा आहत कर दे तो उसमें आपके मन में क्या चलेगा? जी बहुत तकलीफ होती है अंदर से, अगर कोई करता है तो। डांटते भी हैं? जी बहुत तेज से हम डांटते हैं उसको। अच्छा जी, कि इसको बिल्कुल मत छुआ, इसको कोई कुछ न कहे। और घर में कोई मवेशी या जैसे कि कोई पालतू डॉग वगैरह होंगे? डॉग है मेरे पास, क्या इसको कभी रॉटवेलर? नहीं, वो दोनों लोग साथ ही रहते हैं, एक दूसरे को नुकसान। हाँ, रात में खुले रहते हैं दोनों लोग। दिन में जैसे खुला रहता है वैसे ही रात में भी खुला रहता है। रात में जब सोने जाते होंगे यार भाई, तो उस समय क्या करते होंगे आप? उस समय जब सोने जाते हैं तो अगर इसका दिल करता है तो डॉग के साथ रहता है दरवाजे पे, नहीं ऊपर मेरे रूम के पास आ जाता है, मेरे दरवाजे के पास खड़ा रहता है। अच्छा। रात में जी जब इसका दिल करता है नीचे डॉग के पास आ जाता है, नीचे रहता है। और सोता ऐसे खुले आसमान में? कूदते ऐसे सोते। लोग ज़्यादा बैठते नहीं कभी ना, जैसे एक पैर ऊपर करके उसके बाद सर अपना उसी पंख में डाल के इसे सो जाते हैं। लेटता नहीं? नहीं बैठते नहीं है। बैठता है ही नहीं बैठते, बहुत कम बैठते हैं, कभी कभार। अच्छा हमने एक दो बार देखा है। किद्वंतियाँ हैं कि ये कभी जो है सोते नहीं या लेटते नहीं? सोते तो हैं। एक पैर पे खड़े होके और पंख में अपना सर डाल के वैसे सो जाते हैं। अच्छा। बैठते नहीं, अमूमन बैठते हैं, कभी कभी हमने देखा है बहुत बार बैठते हुए, मगर ज़्यादातर नहीं। रात में तो बिल्कुल कभी देखा ही हमने बैठा इसको, दिन में कभी बैठते हैं बस। और इसका रिएक्शन क्या होता है, कुछ थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करना चाहें कि घर के जो सदस्य हैं, जैसे कि ये लोग बाग आते हैं तो इनको देखकर कभी नहीं, जो लोग आते हैं तो उनका रिएक्शन कुछ जो ज़्यादा इसके पास जाता है तभी ये काटने वाटने दौड़ती, नहीं काटने नहीं दौड़ती, अपने साइड से अपने काम किया करती, देखा करती, घूमा करती है, टहला करती है, वो बाकी किसी को टच नहीं करती। जब इसके कोई पास जाता है, जैसे बहुत लोग आते हैं फ़ोटो खींचने के लिए, ऐसे क्लिक करने के लिए, तो फिर बहुत नज़दीक जाते हैं तब ये काटने दौड़ती है। जी तो इस तरह से आज हमने आपको एक सच्ची कहानी से रूबरू करवाया, और कहानी भी कुछ ऐसी थी कि आपने देखा कि इंसान के प्रति एक पक्षी का इतना ज़्यादा अगाध प्रेम कि दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। और बता दें कि ये मामला इस वक्त ट्रेंडिंग में बना हुआ है, सोशल मीडिया पर सुर्खियों में है, और भारत ही नहीं अपितु
देश के कोने कोने पर ये मैसेज जा रहा है। लोग दूर दराज से चलकर यहाँ पर आ रहे हैं, इसके साथ सेल्फी रहे हैं, फ़ोटो ले रहे हैं और साथ ही आरिफ भाई से बातचीत कर रहे हैं, जानने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि यह कौतूहल का विषय है। तो आज हमने आपको एक सच्ची खबर से रूबरू करवाया। तो आशा करता हूँ खबर आप लोगों को पसंद आई होगी। इस तरह की बहुत सारी खबरें देखने के लिए बने रहे हमारे साथ। देखते रहिए दर्शक न्यूज़ 24 अपने सहयोगी सुशील के साथ। मैं आर के निषाद, हर खबर आप तक।